डियर स्टूडेंट्स, आज हम बुद्धि का एक सिद्धांत जो कि समूह कारक सिद्धांत बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ग्रुप थ्योरी आपको स्टडी कराने जा रहा हूँ, जो कि थ्रस्टर और केली का है। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इनकी एक बहुत पॉपुलर बुक है जिसका नाम है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यता है, जिस किताब में इन्होंने अपने सिद्धांत का पूरा अच्छे से वर्णन किया और मूल रूप से 7 और बाद में बढ़ाकर 9 मानसिक योग्यताएं बताई है। तो अपन उसको सीखते हैं। और अक्सर प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट को कि वो जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं बताई है उनके नाम भूल जाते हैं। तो मैं आपको ट्रिक से अभी याद करा दूंगा कि किस तरह से सिद्धांत को हमेशा हमेशा याद रखा जा सकता है। क्लियर? तो स्टडी करने जा रहे हैं अपन बुद्धि का बोलो समूह कारक सिद्धांत, बोलो आपसे मैं करूँ ग्रुप फैक्टर थ्योरी। ओके, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत। समूह कारक सिद्धांत मतलब ग्रुप फैक्टर थ्योरी। क्या बातें पता होनी चाहिए, टू द पॉइंट। सबसे पहले कभी भी सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे तो थ्रस्टन और बोलो केली होंगे। मैंने पहले भी बताया आपको कि कभी भी सिद्धांत और उसके प्रतिपादक याद करने के लिए कुछ ना कुछ लॉजिक होना चाहिए। आपको पता है केले हमेशा समूह में मिलते हैं और उन्हें थैली में लाया जाता है। तो समूह कारक सिद्धांत के प्रतिपादक थ्रस्टन और केली होंगे। इनकी जो पॉपुलर बुक है जिसका नाम है प्राथमिक बोलो मानसिक योग्यताएं, ठीक है, योग्य आपसे मैं कहता है, जिसको हम प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राइमरी आपसे मैं कह रहा हूं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ठीक है, एबिलिटीज PMA। ओके, और आपसे मैं कह रहा हूं इन्होंने अपनी इस बुक, ठीक है, में मूल रूप से 7 फिर 9 PMA बताई है, ठीक है, बताई है। और आपको पता होना चाहिए कि जो समूह कारक सिद्धांत थ्रस्टर और केली इन्होंने भी बोलो जी कारक को अस्वीकार बोलो किया है, ठीक है। बोलो इन्होंने प्राइमरी मानसिक योग्यताएं बताई है और उन्होंने कहा उन्हीं के आधार पर व्यक्ति अपने कार्य करता है। तो मेन चीज क्या है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर थ्रस्टन एंड केली की बोलो आपसे प्राथमिक मानसिक, ठीक है, कारक या योग्यताएं बोलो क्या है वो हमें बोलो पता होना चाहिए। तो यहां पर मेरी बात को समझना, मैंने लिखा जैसे यहां पर मैं लिख रहा हूं, पहले नाम फिर आपको ट्रिक से याद करा दूंगा। पहला मैंने लिखा न्यूमेरिकल, क्लियर, बोलो मैंने कहा फैक्टर, ठीक है, ये एबिलिटीज हिंदी में बोलते हैं आंकिक बोलो कारक, ओके, या योग्यता। इसी तरह से वर्बल फैक्टर या वर्बल एबिलिटीज मौखिक बोलो कारक या योग्यता। इसी तरह से एक होती स्पेशल, ठीक है, फैक्टर स्थानिक योग्यता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थ्रस्टन केली कहते हैं एक रास्ते से गुजर जाते हैं तो फिर उनके दिमाग में वो पूरा रास्ता छप जाता है, कब दूसरी बार आते तो रास्ता नहीं भूलते हैं। तो वो स्पेशल एबिलिटीज या फैक्टर स्थानिक योग्यता, ठीक है। फिर आपसे मैं इन्होंने कहा वर्ड, ठीक है, वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर शाब्दिक, ठीक है, गतिक बोलो कारक, ओके। इसी तरह से
ठीक है। एक मेमोरी बोलो फैक्टर यानी स्मृति कारक या स्मृति योग्यता, ठीक है। एक परसेप्शनल फैक्टर, ठीक है। फैक्टर मतलब प्रत्यक्षात्मक, ठीक है, कारक या योग्यता। इसी तरह से आपसे मैं कह रहा हूं इंडक्टिव, ठीक है, फैक्टर यानी निगमनात्मक तर्कण योग्यता, तर्कणा योग्यता, क्लियर या कारक। इसी तरह से डिडक्टिव बोलो फैक्टर या आगमनात्मक तर्कणा योग्यता या कारक, क्लियर। और एक होता है आपसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, फैक्टर यानी समस्या समाधान योग्यता, क्लियर। तो आपसे मेरे को इस तरह से ये सारी PMA प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज या योग्यताओं के बारे में बताया। अब दिमाग में आता सर आपको ये सब कैसे याद रहता है, तो अगेन मैं क्या कहना चाहता हूँ दोस्तों, हर एक चीज़ याद रखी जा सकती है, उसके लिए आपके माइंड में कोई लॉजिक या फंडा होना चाहिए। ये चीज़ें किताबों में लिखी होती है, अक्सर टीचर ऐसे ही लिख देते हैं, तो आपसे में कोई स्टूडेंट का काम नहीं होता है, बिकॉज वो एग्ज़ाम में जाएगा तो वैसे ही भूल जाएगा, क्योंकि बुक या आपसे में कोई नोट तो साथ में लेके जाता नहीं है। तो यहाँ पर अब मेरी आगे की स्टेप कि हमेशा ये कैसे याद रख सकते हो, तो मैंने कहा देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, और ट्रिक में क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा आपने देखा होगा अक्सर बहुत सारे एजुकेशन फील्ड में जो टीचर होते हैं वो भी राजनेता और आपसे में को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं। तो इसी थीम पर आपको मैं कह रहा हूँ, मैंने कहा एक सर है जिनका नाम है NV सर, ठीक है, NV सर विन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन बोलो आपसे में दिल्ली, ठीक है, पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट। ये मैंने एक ट्रिक लिखी, NV सर विन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP चुनाव इन दिल्ली पार्लियामेंट। तो मैंने कहा N से पहला हो जाएगा न्यूमेरिकल, V से हो जाएगा वर्बल, S से हो जाएगा स्पिरिचुअल, विन से हो जाएगा वर्ल्ड फ्लुएंस, M से हो जाएगा मेमोरी, C से हो जाएगा परसेप्शनल, इन से हो जाएगा बोलो इंडक्टिव, दिल्ली D से हो जाएगा डिडक्टिव, और पार्लियामेंट P से हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। मैंने एक छोटा सा लॉजिक बताया कि NV सर विन बोलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब MP इन दिल्ली पार्लियामेंट, तो N से न्यूमेरिकल हो गया यानी हिंदी में आंकिक कारक हो गया, V से वर्बल हो गया मौखिक कारक मौखिक योग्यता हो गई, बोलो S से स्पेशल फैक्टर स्थानीय कारक हो गया, विन से विन वर्ड फ्लुएंसी फैक्टर शाब्दिक गति कारक हो गया, M से मेमोरी फैक्टर बोलो स्मृति योग्यता हो गई। एक कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक बार चीज़ याद कर लेते भूलते नहीं है, तो इसका मतलब उनके अंदर कौन सी PMA है, बोलो मेमोरी आपसे में कोई एबिलिटी, P मतलब परसेप्शन बोलो फैक्टर प्रतीक्षात्मक कारक होता है, इंडक्टिव और आपसे डिडक्टिव और प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई होप आपको ये सिद्धांत छोटा सा समझ में आया होगा। मेरी कोशिश यही है कि चीज़ों को मैं आपको इस तरह से बताऊं कि आपका थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाए कि चीज़ों को याद कैसे रखा जाएगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको जो थर्स्टन और कोहली की जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। क्लियर? इसी तरह से पढ़ते रहें और मस्त रहें। बेस्ट ऑफ लक।